कबीरदास जी कहते हैं, मरते मरते जग मरा, मरना ना जाना कोई, ऐसा मरना कोई ना मरा, जो फिर ना मरना होए। मरना है दुई भांति का, जो मरना जाना कोई, राम दुआरे जो मरे, फिर ना मरना होए। लाहिड़ी महाशय कबीर के इस उद्धरण की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मृत्यु दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जिसे हम कहते हैं सामान्य मृत्यु, यह नियमित प्रकार की मृत्यु है जो हर समय होती रहती है। लोग बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और अंततः मर जाते हैं। दूसरी तरह की मौत है असामान्य मौत। यह आकर्षक है। यह किसी दूसरी दुनिया के गुप्त दरवाजे की तरह है। इसे एक मंदिर के छिपे हुए प्रवेश द्वार के रूप में कल्पना करें। वे इसे राम द्वार कहते हैं। लेकिन सोचो क्या, यह कोई भौतिक द्वार नहीं है। यह हमारे भीतर एक विशेष स्थान है। लाहिड़ी महाशय रहस्यमय राम द्वार की व्याख्या करते हैं। वह कहते हैं, यह राम द्वार कहाँ है? यह किसी मानचित्र या इमारत में नहीं है। यह हमारी भौं के ठीक बीच में है। कुछ लोग इसे कुटास्था कहते हैं। लाहिड़ी महाशय का मानना था कि अगर हम मृत्यु के समय अपनी सांस और मन को इस स्थान पर केंद्रित कर सके तो कुछ जादुई घटित होता है। जब हम अपना पार्थिव शरीर छोड़ेंगे तो हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। यह परलोक के लिए एक तरफा टिकट की तरह है। लाहिड़ी महाशय ने यह सब अपनी आंखों से देखा। यहाँ तक कि उनके पिता ने भी ऐसा किया था। जब उनके पिता इस दुनिया को छोड़ने वाले थे तो उन्होंने अपनी भौं के बीच उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। वह पागलों की तरह कांपने लगे। कल्पना कीजिए कि एक संगमरमर फूटने की कोशिश कर रहा है। उनके पिता ने शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। उनका चेहरा शांत हो गया और उनका पूरा अस्तित्व ताजे गुलाब की तरह चमक उठा। लाहिड़ी महाशय कहते हैं, यदि हम क्रिया योग तकनीक का अभ्यास करते हैं अपने पूरे जीवन में गंभीरता से और नियमित रूप से, हम इस असामान्य मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं और शायद एक दिन हमें अपना राम द्वार मिल जाएगा। आखिर लाहिड़ी महाशय कौन थे? श्यामाचरण लाहिड़ी 19वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे, जिन्होंने सतगृहस्थ के रूप में यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। उनको लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की।